औरतों के बारे में आमतौर से ये कहा जाता है कि बहुत बोलती हैं, लेकिन मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि मर्द सारा दिन बोलते हैं, थ्रू आउट बोलते रहते हैं। दे आर गोइंग ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो नूरजहाँ का हमारे यहाँ आमद जो थी वो उसको ऐसी थी, वो कभी घर वर पे नहीं बुलाती थी खाने, कहती मैं यहाँ पकता ही क्या, तो मैं तो खुद तुम्हारे घर आके खा लेती हूँ खाना। अगर उनको लगे कि कोई मर्द, कोई लड़का, कोई उनमें रोमांटिकली उनसे मिलना चाह रहा है या पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो वो मुझे इशारा करती चुप करके बैठ जाओ और सुनती जाओ। अच्छा, तो फिर वो जैसे ही वो लड़का आया तो उन्होंने कहा आज आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे 25,000 रुपये की ज़रूरत है, तो अब आप इतना प्यार करते हैं मुझसे, 25,000 तो आपके लिए कुछ भी नहीं। रेडियो मेरे लिए एक बहुत ही अहमियत रखने वाला, मैंने खुद उसको बेहद अहमियत दी। रेडियो इज़ अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट and I've always felt it and I always love it. I have a passion for radio क्योंकि सब कहते हैं ना औरतें बहुत बोलती हैं, राइट, बोलती, मैं भी बहुत बोलती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ नहीं कि मैं प्रोजेक्ट होती रहूँ। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है जब आपका प्राइमरी स्कूल था या बाद की बात है? मेरा ख्याल है जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट, जस्ट उसी वक्त शुरू किया था। अच्छा, यानी वो तो फिर आपको पूरी तरह आपको ज़्यादा होश नहीं होगा? नहीं, इतना नहीं था। बिल्कुल सही। अच्छा, रेडियो की तरफ कैसे आई और कब आई? औरतों के बारे में आमतौर से ये कहा जाता है कि बहुत बोलती हैं, लेकिन मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि मर्द सारा दिन बोलते हैं, थ्रू आउट बोलते रहते हैं। दे आर गोइंग ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड व्हेन अ वुमन स्टार्ट्स टॉकिंग, वही बड़ा ही बोलती है, बहुत बोलती है। अच्छा भाई, सो व्हाट, क्या करें, ज़बान तो नहीं काट सकते उसकी, सुनो, नहीं है तो उठ के चले जाओ किसी और कमरे में। तो नूरजहाँ का हमारे यहाँ आमद जो थी वो उसको ऐसी थी, वो कभी घर वर पे नहीं बुलाती थी खाने, कहती मैं यहाँ पकता ही क्या, तो मैं तो खुद तुम्हारे घर आके खा लेती हूँ खाना, तो चलो आओ फिर कुछ मंगवाएंगे, कहीं से जाएंगे। फिर अगर उनको लगे कि कोई मर्द, कोई लड़का, कोई उनमें रोमांटिकली उनसे मिलना चाह रहा है या पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो वो मुझे इशारा करती चुप करके बैठ जाओ और सुनती जाओ। अच्छा, तो फिर वो जैसे ही वो लड़का आया तो उन्होंने कहा आज आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे 25,000 रुपये की ज़रूरत है, तो अब आप इतना प्यार करते हैं मुझसे, 25,000 तो आपके लिए कुछ भी नहीं। फिर एक सन्नाटा सा हुआ। फिर वो कहने लगे अच्छा जी, घर में बहुत लोग बीमार हैं, जाके उनको जाके बताएं, यहाँ नहीं आप बैठ सकेंगे। बस, तो फिर वो चले भी गए। लेकिन नूरजहाँ के साथ बहुत अच्छा वक्त, बहुत 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 अच्छा वक्त गुजारा। शौकत साहब के ज़माने में भी, शौकत साहब का ये था, शौकत रिजवी साहब का, वो हमेशा से मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को ऊंचा समझा नूरजहाँ से। अगर मियाँ बीवी में ये ताल्लुक़ हो तो मेरा ख्याल है ये अच्छा ताल्लुक़ नहीं है कि अपने आप को वो सुपीरियर स्टफ़ समझे और बीवी को जो, क्या मतलब है भाई, सुपीरियर स्टफ़ सब होते हैं। आज मैं को बड़ी बात कर दूँ, आई विल बी सुपीरियर स्टफ़, अगर कल को करूँगी तो कल हो जाएगा, तो क्या बात, तो बात करते हैं, कभी कोई अच्छी बात हो जाती है, एक्सेप्टेबल होती है, पसंद आती है। मैंने रेडियो में बहुत पैशन व्हेन आई से पैशन के साथ क्या क्या, आई मेड एवरीथिंग गो अलोंग। वहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं होती जी, गाड़ी ले जाओ, लड़के आते थे मेरे पास जी, गाड़ी ले, हाँ जाओ, ले जाओ। हम तो जी गर्लफ्रेंड को ले कहीं जाओ, मैंने कहा मेरी बला से कहीं भी जाओ। और मैं जाके कासमी साहब को हमेशा खुद लेकर आती थी कि उनके लिए शायद ये इज़्ज़त की बात होगी कि द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ इज़ हियर टू पिक हिम अप एंड ब्रिंग। कहते बेटा चाय पी लो, उनके नहीं मैं एक और दिन पीऊँगी, आज आप मेरे साथ चलें। तो वो आ जाते थे, फिर हम बैठे रहते थे, बातें करते। क्योंकि मैंने कहा ना, रेडियो मेरे लिए एक बहुत ही अहमियत रखने वाला, मैंने खुद उसको बेहद अहमियत दी, बहुत अहमियत दी। और चाहती, रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर ने भी मुझे बहुत लीज दे रखी थी कि गो अहेड एंड डू, वी कैन ट्रस्ट यू, वी नो यू विल नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट फिट इन ऑल द थिंग्स दैट वी डू। वो देख लो कि किसी ऐसी बात ना हो। मैंने कहा ना, नूरजहाँ से हमारे बेहद ही ताल्लुक। और जो रेडियो में किन किन लोगों के साथ आपने काम किया, आपके ज़माने में कौन से लोग थे प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्टों में? इशफाक साहब भी होते थे, इशफाक साहब भी होते थे, और अब इस वक्त नहीं याद आ रहा, बानो आपा होती थी, वो भी अपनी जब कोई नई किताब लिखती थी तो फिर
उसने मुझे कहती थी ये उसको दे दो और कहना कि एक्सर्ट ना करे ज़्यादा, जब टाइम हो तो फिर पढ़े, वरना फिर तबीयत ना ख़राब हो जाए। अच्छा मैडम, मैंने आपके जो 7 रंग प्रोग्राम बचपन में सुने, उसमें आप बड़ी कैजुअल और लेकिन वो ज़ाहिर तैयारी के साथ आप गुफ्तगू करती थी, और बड़े जो कॉमन मौज़ूआत हैं, जो आम लोगों के मौज़ूआत हैं, आप उन पे भी बात कर लेते थे। देखिए ये करना ज़रूरी होता है, अगर सुनने वाले को ये लगे कि ओ यस दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, ये ज़रा अहमियत इसको मिल रही है, क्योंकि इसलिए नहीं, मेरी वजह से नहीं अहमियत मिल रही, वो है ही ऐसा है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते रहना चाहिए। और रेडियो पे मैं समझती हूँ कि बहुत, रेडियो इज़ अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, एंड आई ऑलवेज फेल्ट इट एंड आई ऑलवेज लव इट। आई हैव अ पैशन फॉर रेडियो, क्योंकि सब कहते हैं ना औरतें बहुत बोलती हैं, राइट, बोलती, मैं भी बहुत बोलती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ नहीं कि मैं प्रोजेक्ट होती रहूँ, मुझे नहीं शौक़, मैं अपनी बात करूँगी और किस्सा ख़त्म। अच्छा, वो मुझे याद है कि आपने एक दफ़ा कहा कि मैं आ रही थी तो मैंने बेर पूछे, बेर बड़े महंगे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए मैं देहात में रहने वाला एक बच्चा हूँ, ये शहर में रहती हैं, कह रही हैं कि मैंने गाड़ी खड़ी की, तो ये भी तो बिल्कुल हमारे जैसी हैं। तो आपने बेरों की बात की, तो कभी पंजाबी भी बोली? पंजाबी बोलते हुए मैं थोड़ा गुरेज कर बोलती हूँ, मैं पंजाबी रवा बोलती हूँ पंजाबी, लेकिन ज़रा गुरेज करती हूँ कि अच्छा ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं है। मगर मैंने पंजाब में रहकर पंजाबी को बहुत अहमियत दी और बहुत ज़रूरत समझी कि इसमें हम लोगों को रवा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़बान है। उर्दू बल्कि नहीं है हमारी ज़बान, पंजाबी यहाँ रहते हैं तो पंजाब ज़्यादा है, लेकिन मैंने यही समझा कि पता नहीं, बहरहाल मुझे सब कहते हैं तुम तो, माय फादर आल्सो यूज्ड टू से इट, ही सेड women are so talkative, they go on talking. I said yes, so you want me to be quiet? He said no, I haven't said that, but I'm just telling you, I'm giving you my opinion that they don't. मैंने कहा मर्दों की बुरी आदत, सारा दिन बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं। ये ड्रामा जो है आपकी तारीफ, हाँ, ये नईम ताहिर साहब और आपने मिल के लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइए, मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी। हाँ, बहुत ही, ये तो जैसे फिल्म होती है ना, एकदम से वो इख्तियार करके हर तरफ हर आदमी जा रहा था, जाए टिकट ख़रीदे, उसमें जाए करे, बहुत, हम खुद भी वी फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ दिस दैट वी हैव डन समथिंग व्हिच विल बी मेमोरेबल फॉर क्वाइट सम टाइम। इसमें आपने परफॉर्म भी किया ना? हाँ जी जी, और ये बहुत इसकी शोहरत है इस ड्रामे में। अच्छा, तो नईम साहब से कैसे मुलाकात हुई और कैसे शादी हुई? नईम साहब जो थे वो उस ज़माने में मेरे वालिद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी थे कि क्या थे, तो ये सब लोग आते थे और मेरे वालिद उनसे बहुत अच्छी तरह मिलते थे, उनकी खातिर तवाज़ो करवाते थे, उससे वो और हो जाते थे कि जो लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं, ये तो चाय वाय भी देते हैं सब, चलो वो फिर बाद में तो उन्होंने ही बना ली, चलो उधर चले चाय पिए, वो चाय देते हैं पीने के लिए, बस कहने की देर है, चाय पिलवा दें, फिर वो ले आते हैं चाय। तो हमारे यहाँ पता नहीं, मैंने देखा फैमिली में कुछ है, सब कुछ करते रहना चाहते हैं, फारिग नहीं बैठते हैं। मेरे माय सन्स आर आल्सो ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद वर्क, ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद वर्क। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो बेटी की कमी महसूस होती है? बेहद मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ यू कैन डू सो मच विद, लड़कों को तो एक निक्कर पहना दो, चलो जी आउट, गेट आउट, यू डन। लड़कियां शौकीन होती हैं, ज़्यादा जिंदा दिल होती हैं, हाँ कुछ थोड़ी ज़रा मेरा ख्याल है कि ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये तय किया है कि आप यू गोइंग टू मूव इन सोसाइटी, देन बी ब्रेव। कोई बात आपको नापसंद होगी तो या तो आप बताएं कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ, तो क्या आपको मारेंगे थोड़े? वो भी नहीं करते होंगे इत्तेफाक आपसे, फिर क्या हो गया, सब फारिग हैं, सब को हक़ पहुँचता है कि अपने ख्यालात रखें। तो नईम साहब आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, शोर कैसे रहे? नईम साहब इज़ अ गुड हस्बैंड एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वी स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम टुगेदर। असल में तो शुरू में ही सुबह को वो भी अली भी आ जाता है, वो भी वहाँ बैठ के थोड़ा सा अखबार को देख रहे होते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा झगड़ा होता है, तुम सारे वक्त तुम ही अखबार पढ़ोगी, मुझे भी पढ़ना है। अच्छा तो ठहर जाओ, इतनी क्या बेचैनी में बेसब्री है, ठहरो। फिर करते हैं, फिर चाय आ जाती है, फिर वहीं पे बैठ के चाय पी लेते हैं, और दैट इज़ अबाउट ऑल। जनरली अपार्ट फ्रॉम माय फादर
being murdered. Life was very tough, especially for my mother. She came all the way from South India, which is a totally different area. And वहाँ मुझे नहीं याद पड़ता कि साउथ इंडिया उधर बुर्के वगैरह भी नहीं पहनती हैं औरतें, सब ढाक लेती हैं कभी बाहर जानी, मगर बुर्का पोश ख़वातीन मुझे तो वहाँ पे नहीं आते थे। हम हर गर्मियों के शुरू होने पे हम वहाँ चले जाते थे, क्योंकि मेरी सारी फैमिली मतलब खाला और बच्चियाँ और ये और वो सारी वो वहाँ रहते थे, हैदराबाद दक्कन में। तो अब हैदराबाद, अब तो मुझे लगता है पता नहीं वहाँ कोई है हमारा जानने वाला या नहीं है, लेकिन फिर वक्त तो है ही, गुजरने का नाम ना, गुजरता है, आप उसे ऐसे करके रोक नहीं सकते कि चलो जी आज हम वक्त को रोकते हैं। यू कैन डू दैट, you have to gulp everything. Sometimes things you appreciate, you try and you enjoy and you lock the. अच्छा, एक होता है कि अगर हम कोई चीज़ सोचें, हम समझते दूसरा भी मेरे साथ ही सोचे, क्यों सोचे, उसकी मर्जी है, he has free independence, he can do whatever he wants to do. ज़रूरी नहीं कि मुझसे मुत्तफिक हो। रेडियो को मिस करती हैं, माइक्रोफोन को मिस करती हैं? रेडियो मेरा, मैंने कहा ना कि मैं अपीयर होने के शौक़ में ज़्यादा थी ही नहीं कभी, तो रेडियो तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक भी किया, वहाँ से बहुत हाई पैमाने पे वेस्टर्न म्यूज़िक किया। फिर एक होते थे वहीं छोटी सी उनकी दुकान होती थी, फिर वहाँ जाते थे, वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ घर होता था, मगर मेरे वालिद लेने आते थे और वो मुझे कहा था कि अकेले नहीं आना है, जस्ट वेट फॉर मी, आई विल गेट देयर, ज़्यादा देर नहीं करूँगा। ये एक आध दफ़ा देर हुई, मैंने कहा आप इतनी देर कर दिया, अब मैं कल से नहीं रुकूंगी आपके लिए। कहने लगे अच्छा ना रुकना, मैं खुद ही आ जाऊँगा, शाम दोपहर को ही आके बैठ जाऊँगा, किताब ले आऊँगा, वहाँ बैठ के किताब पढ़ूँगा, तुम्हारा जो जी चाहे करो। वैसे आई हैव बीन रेज्ड वेरी इंडिपेंडेंटली। हाँ, ये नहीं कर सकती ना, स्त्री को ना छूना लग जाएगी, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से डराया नहीं कि लूज, इस दिमाग को ढूंढो फिर इस्तेमाल करो। वालिद साहब और वालदा को मिस करती हैं, याद आते हैं? क्योंकि दे वर फ्रेंड्स, वालिदैन कम थे, दोस्त ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आपके नाम पे बहुत सी जायदादें भी थीं आपके वालिद साहब वालदा के, तो एक तासुर ये है कि आपने कोई उनका बहुत लालच नहीं किया। एक लोग होते हैं ना, लपेटते हैं, कभी इधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, इसकी क्या वजह थी? बेसिकली हम लोग ना तो कंजूस हैं और ना ही चाहते हैं दूसरे का पैसा मार के तो ले लो, बस एक दफ़ा आ जाएगा, देन इट इज़ योर्स, फॉरगेट इट। बाद में हर चीज़ से मुकर जाना, हमने ये भी नहीं किया, हमने वो भी नहीं किया। और मेरा घर उस वक्त लड़कियों का एक अड्डा था, वो स्कूल से भाग के मेरे घर, अगर स्कूल से वो गायब हो जाए तो प्रिंसिपल सीधा हमारे घर फ़ोन करती थी, वो वहाँ जी पहुँच गई, उनसे को वहीं रुके, मैं वहीं आती हूँ। फिर वो आ जाती थी, फिर चाय वाय पीती थी, फिर उनको कहती थी स्कूल से भागना मना है, तुम स्कूल से निकाल दी जाओगी अगर ऐसे भागी तो, और तुम्हारे पेरेंट्स को यही हम बताएंगे कि तुम भाग जाती हो स्कूल से, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कहती थी। अच्छा, टेलीविज़न पे कभी काम नहीं किया? मैंने कहा जी बेसिकली आई एम अ शाई पर्सन, तो मैं ज़रा सा, मैंने शुरू में काफ़ी किया, लेकिन मुझे लोगों को अपीयर होने का बहुत शौक़ होता है, वो मेरा पैशन नहीं है। आई डोंट लाइक, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सेल्फ कॉन्शियस, सो आई डोंट लाइक। अच्छा, ये आपकी अंग्रेज़ी भी, चूँकि आप कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त है, स्पीकिंग भी और लबो लहजा भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो आमतौर पे ये होता है कि लड़कियां थोड़ा पढ़ जाएं तो वो कहती हैं कि चलें कोई कंपटीशन करके तो कोई ऑफिसर बन जाएं, आप रेडियो की तरफ आ गई। रेडियो के बारे में तो बात ही ना करें, मुझे रेडियो का यहाँ जान दे दो, मैं कहती हूँ हाँ मैं दे दूँगी, बिल्कुल, अगर तुम्हें को फ़ायदा होता है तो मैं दे दूँगी। असल में रेडियो जाना जो था ना, वो ऐसा कभी एहसास नहीं था कि किसी दफ्तर में जा रहे हैं काम करने के लिए, एंड वी माइट एज़ वेल सोबर डाउन नाउ, एंड इट यूज्ड टू बी, to say that radio was fun for me wouldn't sound very good. Everything is so serious about radio. और रेडियो ने जितना कंट्रीब्यूट किया है हर चीज़ में, मेरा ख्याल है किसी और इदारे ने नहीं किया। लोग जो रेडियो पे सुन लेते थे, किसी की अदा, किसी का अंदाज, किसी का, वो अपनाने की फिर कोशिश करते थे। तो मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ रेडियो में अच्छी बात यह है कि आई थिंक पीपल आर नॉट प्राउड देयर,
अच्छे होते हैं सारे सब मिलकर। दैन यू, अगर आप किसी से बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहे हो तो फिर आप ज़्यादा खुल के करते हैं। देखना है ये ना निकले मुँह से, ऐसी ना हो जाए, ये वो ज़्यादा पैशन भी ना दिखाई दे कि भाई ठीक है मिल रहा है काम तो हम करते नहीं, देंगे तो ना से। तो बहरहाल जनरली स्पीकिंग, अब आप देखिए कि दिस इज़ अ पर्सन हुज़ फादर वाज़ मर्डर्ड। ये कब का वाकया और उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी? बहुत ही बुरी, बहुत बहुत बुरी। घर में वालिद को मार दिया जाए तो फिर क्या होगा, बाकी कुछ नहीं रहता। और उस ज़माने बस नूरजहाँ आके भी बैठ जाती थी, उनका भी बहुत आना जाना था हमारे यहाँ, वो भी आके बैठ जाती थी। रेडियो में कभी ड्रामा भी किया? बहुत बहुत। अच्छा। कोई याद है उस जमाने में डायरेक्ट प्रोड्यूसर कौन थे, दूसरे एक्टर कौन थे जो आपके साथ काम करते थे? एक तो एक भट्ट साहब होते थे, वो थे। शौकत थानवी की फैमिली थी। मेरे ख्याल है रेडियो में हम सब ने, किसी ने भी रेडियो में नौकरी के अंदाज में नहीं गुफ्तगू की। उनका ख्याल था ये हमारा है, इसको जितना संवार देंगे इसको संवार देंगे, कोई गलती हो गई तो उनसे कहते हैं बता देना, तो फिर संवार लेते थे उसको। और रेडियो तो एक घर की तरह था। मैं खुद अपने, जब मैं लोगों को बुक करती थी तो मैं खुद लेने के लिए जाती थी कि नहीं, मैं जाके यही, मुझे ये बेहतर लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस उनको लगे कि खुद आई है लेने के लिए, ना तो इनकार करेंगे ना गुरेज करेंगे।